जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू अपस्किल विद अभिषेक। आज हम कुछ अनोखी बात करते हैं। हमने देखा होगा जब भी हम कोई लोन लेते हैं, व्हेनेवर वी टेक एनी लोन, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, हमने जनरली देखा है कि हम अपना लोन रीपे कर देते हैं। वी गो एंड रीपे आवर लोन बैक। हम अपना वो जितनी भी किस्तें होती हैं वो चुका देते हैं। बट वो चुकाने के बाद हमारे पेपर्स कहाँ गए जो हमने लोन के पेपर्स दिए थे। और कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लोन तो पे कर दिया बट उनके पास उनके खुद के पेपर नहीं होते और कई बार वो पेपर बैंक में ही रह जाते हैं, हम लेने नहीं जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ कस्टमर जब आप लोन अवेल करते हैं और उस लोन का पूरा पेमेंट कर देते हैं, व्हेन यू अवेल द लोन एंड यू मेक एंटायर पेमेंट ऑफ द लोन, how you can get your loan documents back. Because today रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशू किया है बैंक्स को, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं कि भाई अगर आप लोन देते हैं और लोन का रीपेमेंट हो चुका है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर को फैसिलिटेट करें बहुत ही साधारण तौर पे उसके लोन डॉक्यूमेंट वापस करने के लिए। और 30 दिन की मोहलत दी है बैंक्स को, lending institutions को, that you should return the loan documents, which could be paper of mortgages, which could be PDCs, which could be any other property or identity or supporting document which bank keeps as custody, both for movable assets like auto loan and for immovable assets like housing loans. So now the moment you have repaid the loan, it is actually responsibility of the bank to make sure that they repay back all your documents. They give you back all the written back the documents, the loan documents, which is your property now, which you should have access to, वो आपको मिले। और विद इन 30 डेज अगर वो नहीं मिलता है तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टिपुलेट किया है कि 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से द बैंक हैज़ टू पे चार्जेस और पेनल्टी टू द कस्टमर। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड मूव बाय RBI, आई वुड से, बिकॉज इट इज़ एम्पावरिंग कस्टमर्स, इट इज़ मोर कंसर्न टूवर्ड्स द कस्टमर सेंट्रिसिटी। ये कस्टमर को सपोर्ट करने की बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम अपने दिनचर्या में बिजी रहते हैं, हमने लोन तो अपने पे कर दी बट बैंक के पास जाते हैं, बैंक बोलते हैं कि ठीक है अपने डॉक्यूमेंट ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आप 15 दिन बाद आइएगा या 7 दिन बाद आइएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट इस ब्रांच में आ जाएंगे, आप आइएगा और ले लीजिएगा। फिर हम भी बिजी होते हैं, कभी जाते हैं कभी पिक नहीं करते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मूव। दिस विल एंश्योर, ये एंश्योर करेगा कि all those loans which are debt free, which are paid, those documents are given to the customer जिसको वो belong करते हैं। So I would welcome, I really appreciate the move here, because fair practices code एक बहुत important requirement है हर एक बैंक, एक NBFC, एक lending institution को follow करना, ताकि वो कस्टमर को ध्यान में रख के लोन की प्रक्रिया करे और कस्टमर को जागरूक रखे। सो जैसे ये गाइडलाइंस आती है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड के अंदर आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड ऑल्सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के तहत ये पावर्स हैं जो वो गाइडलाइंस स्टिपुलेट कर सकते हैं। एंड विद दिस गाइडलाइंस आई थिंक इट्स एज अ वेरी वंडरफुल मूव बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया for the benefit of the customer, so that they have clear mandate to get their documentation back once they have repaid the loan in entirety. And good that 30 days have been stipulated, और उसके लिए पेनल्टी प्रोविजंस है बैंक्स के लिए और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, अगर वो डिले करते हैं तो उनको ये फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात है कि जब जो भी बैंक आपको लोन देंगे तो लोन में सैंक्शंस लेटर होता है। आपको लोन दिया तो आपको सैंक्शन कि हमने इतना सैंक्शन किया, उसके अंदर भी ये डिटेल होगी कि किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेंगे जब आप रीपे कर देंगे।
इसके अलावा अगर सपोज कोई डिजीज है, अगर कोई व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो ख़त्म हो चुका है, उसका लोन रिपे हो गया, तो उसके लीगल हेयर्स को, उसके जो उनके जो दावेदार हैं उनको डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे, उसकी भी जानकारी बैंक को डिस्क्लोज करनी होगी, लैंडिंग इंस्टीट्यूट को डिस्क्लोज करनी होगी वेबसाइट में। तो आई थिंक ऑल इन ऑल आई वुड से दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल मूव, बहुत अच्छा कदम है कस्टमर को ध्यान रखते हुए, कस्टमर के बारे में सोचते हुए। सो आज की बात इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।